और जब लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव आता है तो डोमिसाइल लगा देते हैं, और उसमें भी इतना सारा वेरियर, इतना कंफ्यूजन। अब एक बार आप देखे होंगे कि इस साल 2025 में सरकार कहीं ना कहीं अपना विश्वास खोया है युवाओं से। जो समाज, शिक्षक समाज और जो युवाओं के लिए बात करने के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाला समय में विकास का सही अर्थ और सही मायने लोगों को समझ में आएगा। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे शिक्षक आ रहे हैं इस फील्ड में, और हम जैसे शिक्षक को और शिक्षकों को चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि शिक्षक जगत के लोग इसमें आए और चुनाव लड़े, लेकिन बातों को समाज में पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो मुद्दा पर ही वोट देना है, लेकिन ये समझना होगा कि विकास किस प्रकार का विकास। क्या रोड बना देना सिर्फ विकास है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही सिर्फ विकास है? व्यवस्थाएं चुनावी रणनीति में दी जाती है जनता को प्रलोभन के उद्देश्य से, तो क्या इसी को हम विकास समझेंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ विकास सर जुड़ चुके हैं। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल है कि आप पहले चरण में वोट दिए थे या दूसरे चरण में, यानी कल देने वाले हैं? नहीं, हमारा दूसरा चरण है। दूसरा चरण है? बिल्कुल। खुलासा करने वाले हैं कि किसको देंगे, या ये बताने वाले हैं कि किस मुद्दे पर देंगे? क्योंकि आपसे मुझे लग रहा है कि आप हजारों लोगों को पढ़ाते हैं, और जहां गुरु वोट देगा, जहां गुरु मतदान देगा, जिस गुरु के मन में होगा कि हम इस मुद्दे पर दे रहे हैं, विकास पर, बहाली पर, लाठी पर, तो उसी पर आपके बच्चे भी देने वाले हैं। तो जब आप कल मतदान देने जाएंगे सर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा और कहां बटन दबेगा? क्योंकि अभी तकलीफ पिछले बहुत हुई है आपको। पिछले तकलीफ चुनाव के सरकार ने बहुत परिप्रेक्ष्य दिया है। पिछले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस बार एक अलग प्रकार का जो माहौल दिखा है चुनावी बिगुल में। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अलग अलग क्षेत्र में जो विधायक जीत करके पिछली बार गए थे, उनका विरोध हुआ और बहुत मात्रा में ये चीज देखने को मिला। और ऐसा हमको लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ। पुरजोर विरोध ये कहीं ना कहीं इस चीज का सूचक है कि बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं या वैसे लोग जो पलायन का शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज से एग्री करते हैं कि विकास के मुद्दा पर ही वोट देना है, लेकिन ये समझना होगा कि विकास किस प्रकार का विकास। क्या रोड बना देना सिर्फ विकास है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही सिर्फ विकास है? किस प्रकार का विकास? क्या गली नली या 10,000 रुपया किसी के अकाउंट में डाल देना या वृद्धा पेंशन को लागू कर देना ही सिर्फ विकास है? सबसे पहली बात कि विकास सर, बिजली फ्री भी मिला है, ये भी आपको मानना होगा। हाँ, ये भी मिला है। बहुत सारी ऐसे व्यवस्थाएं चुनावी रणनीति में दी जाती है जनता को प्रलोभन के उद्देश्य से, तो क्या इसी को हम विकास समझेंगे? विकास का सही मायने में अगर हम कुछ उदाहरण आपको दें, तो उसमें सबसे पहला उदाहरण यह होगा कि पलायन को रोकना है। लेकिन पलायन को रोकने के पीछे की रणनीति क्या होनी चाहिए? पलायन को हम कैसे रोक सकते हैं? भाई साहब, जितने भी लोग हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो कहीं ना कहीं अब इस वर्ष से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज में एक फैल रहा है बात की पलायन को रोकना है। इसका मतलब कि बहुत बड़ा मुद्दा था। विकास का मतलब लोग रोड, गली नली या किसी भी नेता से पर्सनली जुड़ाव को लोग विकास समझते हैं। लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा की बात होती है, तो बात समाज और देश की होती है। बात समाज और देश की होती है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। तो मेरा जो मन कहता है, मेरा जो अनुभव कहता है, विकास का अगर बिगुल फूंका जा रहा है तो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए पलायन को रोकना। लेकिन पलायन को रोकने से पहले जब आप किसी को पलायन के लिए रोक रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए? आखिर किस आधार पर हम पलायन को रोकेंगे? सारे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने गजब का बिगुल फूंका, पलायन रोकेंगे। अरे भाई साहब, किस आधार पे पलायन? मतलब फिर से आप नया तिकड़म भिड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर से आपको वोट चाहिए नया तिकड़म पर। तो मेरा कहने का, लोग भी बढ़ा रहे हैं और पक्ष के लोग भी बढ़ा रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना। आप बोलने लगे हैं लोग कि पलायन को रोकना है। आखिर पलायन हुआ कैसे? आखिर पलायन का मुद्दा गर्म कहां से हुआ? इसका मतलब है कि किसी ने भी विकास का सही अर्थ नहीं समझा। इन 20 साल में, 40 साल में, 15 साल के आसपास नीतीश जी हो गए, और उससे पहले लालू जी, यानी कि लगभग आप देख के चलेंगे तो 35-40 साल का दायरा है। और 35-40 साल में विकास का मतलब सिर्फ पटना जैसे राजधानी, बिहार की राजधानी में, और ठीक है हम मानते हैं कि आपने सड़क का विकास किया,
हमें सर, मानते सड़क का हैं कि विकास आपने हुआ, गली ये नाले मानना का होगा आपको। आप जब वोट अच्छी देने बात, जाइएगा कल, तो आप एक बहुत बात खुश हमको होते जाइएगा। नहीं, 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 एक बात हमको बताइए, क्या जनता को इस बात से खुश होना चाहिए कि रोड बन गया है? हुँ, क्या जनता को इस बात से खुश होना चाहिए कि गली-नाली, क्या इनका ये मौलिक अधिकार नहीं था? हुँ, जनता क्या इस बात से खुश हो जाएगा कि हमको ₹1100 मिल रहा है? क्या जनता इस हुँ, बात से खुश हो जाएँगे कि हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है? कितना शर्म की बात है कि आज भी पक्ष के लोग कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। मतलब डूब मरना चाहिए लोगों को। मतलब कहीं न कहीं विकास का अर्थ यही समझते हैं कि जनता को पेट भर दो और सही मायने में उनको उलझा के रखो ताकि उसी को विकास समझे। क्या ये विकास का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं? एक बात मतलब ये हमको सुन के बताइए, आपको अगर खराब लगता है कि 5 किलो अनाज वाला जो लोग गुण गाते हैं? अब हमें लगता है कि धीरे-धीरे शिक्षक आ रहे हैं इस फ़ील्ड में और जी। हम जैसे शिक्षक को और शिक्षकों को चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं हुँ, कि शिक्षक जगत के लोग इसमें आएँ और चुनाव लड़ें, लेकिन बातों को समाज में पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, एक बात बताइए, एक पक्ष कहती है कि हम 5 किलो अनाज देंगे, 1100 वृद्धा पेंशन देंगे। आप वृद्धा पेंशन सरकार नहीं, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 41 आप पढ़ के देखिए। जी, अनुच्छेद 41 में बात लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन, विधवा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें हुँ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन हुँ, और वृद्धा पेंशन, ये 3 हुँ। पेंशन की बात, तीनों को मदद करने की बात कही गई है, तो ये पक्ष और विपक्ष का बात आता कहाँ से है? ये तो हमारे भारत सर के एक चीज़ संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में लिखा हुआ है। स्वाभाविक सी बात सर है। एक चीज़ तो एक चीज़ आप दिमाग में आ रहा है। हम सवाल करना हुँ, चाहेंगे कि ये सब चीज़ ठीक है, ये सब चीज़ अगर एक साइड रखें तो एक वोटर जो है, जो एक आम वोटर बात करता है, उस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं और कल आप जब मतदान देने जाएँगे तो उसी हिसाब से आप देंगे। लेकिन अब आते हैं बिल्कुल। उस विकास स्तर पर, जो लगातार हुँ, लाइव करके, अनशन करके, बच्चों के साथ रोड पर खड़े होकर ठीक चुनाव से पहले खड़े थे सड़क पर। तो जो मुद्दा था टीआरई 4 का, जो मुद्दा था बीएसएससी का, जो मुद्दा था दारोगा बहाली, मतलब कि जितनी भी बहालियाँ ये सब थी, वो तो चुनाव में दब गया। तो अब ये समझा जा रहा है और पूछा भी जा रहा है, जैसे आप शिक्षक हैं और लगातार अभ्यर्थियों का साथ देते हैं। तो मेरा ही सवाल हुँ। ये है विकास सर आपसे कि कल आप वोट तो दे लीजिएगा, सीएम जो बने, तो क्या अब आप 4 साल बस यही करते रहेंगे कि हाँ, पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं और अभ्यर्थी नहीं, फिर से नहीं, बेवकूफ नहीं। बन जाएँगे और 5वाँ साल बहाली आएगा? नहीं, देखिए, अब छात्र और युवाओं के सोच की जो व्यवस्था है वो बदल चुकी है। और जी। उसी व्यवस्था में, उसी बदली हुई सोच की व्यवस्था में आप देखे होंगे कि 2 एक लीडर दिलीप जी खड़ा हुए, जितना हारना बात का चीज़ है। उन्होंने हुँ। हिम्मत दिखाया और हमारे स्टूडेंट मैथ लीडर मस्ती स्टूडेंट लीडर छात्र नेता दिले। विपिन सर, हाँ, और शिक्षक विपिन सर खड़ा हुए और कहीं न कहीं जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व कर्ता के रूप में हम कह सकते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा। तो कहीं न कहीं बिल्कुल ये कुम्हरार जो से। कुम्हरार से। ये जो हुँ, समाज, शिक्षक समाज और जो युवाओं के लिए बात करने के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाला समय में विकास का सही अर्थ और सही मायने लोगों को समझ में आएगा। आज हुँ, युवा कैसे उस लाठी को भूल सकता है? और सरकार जिस प्रकार से गुमराह करती है, हम एक लाइन यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे, हुँ, जब इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना रहता है, तो ये डोमिसाइल खत्म कर देते हैं। और बिल्कुल। जब लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव आता है तो डोमिसाइल लगा देते हैं और उसमें भी इतना सारा बैरियर, इतना कन्फ्यूजन। अब एक बार आप देखे होंगे कि इस साल 2025 में सरकार कहीं न कहीं अपना विश्वास खोया है युवाओं से और हुँ, आज की युवा पीढ़ी जो है कहीं न कहीं सरकार की व्यवस्था पर विश्वास अब नहीं करती है। तो कहीं न कहीं ये बदलाव शुरू हो गया है और आज ना हुँ, सही आने वाला 5 साल में लेकिन बदलाव देखने को मिलेगा और जो आप सोच रहे हैं कि हुँ, किसी की भी सरकार बनेगी तो फिर 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मुझे हुँ, पूरा इस बात का विश्वास है कि जो गिनज़ना-गिजा गया है विधानसभा में जीते हुए प्रत्याशियों का जब वो अपने जी, क्षेत्र में वोट माँगने के लिए जा रहे थे, पथराव तक हो तो जा रहा है। हमको लगता है बिल्कुल, हमको कहीं न कहीं ये इंडिकेशन मिल चुका है या लोगों को मिल चुका है कि अब जो ये विधायक जीत के जाएँगे, किसी भी पार्टी से हों, भाई आपको बख्शा नहीं जाएगा और आपसे हर जनता, हर तो आप ये कह रहे विधानसभा हैं की ना जनता आपसे हिसाब कि माँगेगी। चुनाव जो भी जीते, जो भी विधायक जीते, जो भी सीएम जीते, उसको अंदर में आत्मा में डर रहेगा कि कर लो काम नहीं तो अभ्यर्थी आ जाएगा? ये रहेगा ना डर? शुरुआत तो हो चुकी है, इस बात की शुरुआत इस बार से हो चुकी है जी। और पहले जो 5 साल इन्होंने ऐश किया है, शायद अब उनको करने को अब यहाँ का युवा पीढ़ी पलायन की बात करता है, अब यहाँ की युवा हुँ। पीढ़ी विकास की बात सर करता है। 2-3 विकास सवाल मतलब है। रोड गली नहीं सर होता 2-3 हैं? सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहला सवाल हुँ, सर कि जब सरकार बन जाएगी
तो विकास हम्म। सर सबसे पहले फेसबुक पे क्या डालने वाले हैं कि ये बहाली याद है ना, ये बहाली याद है ना, ये पेंडिंग है ना, तो कौन-कौन सी बहाली जो है वो आप कहेंगे कि बन गई सरकार, अब दीजिए जल्दी। कौन सी बहाली मतलब कि ये क्या दिमाग ये में? कभी हम फेसबुक पे कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हुँ, बहालियों का देना ये मौलिक अधिकार है छात्रों का और कर्तव्य है हुँ, सरकार का। ठीक है ना? बिल्कुल। कोई भी सरकार आएगी, मुझे सरकार से मतलब नहीं है। सरकार का ये दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि वो इसका पूरा कॉरम को पूरा करे और कि छात्र के, जल्द या युवाओं 4 के साल और बाद? जो सर जल्द तुरंत 4 बनते साल या 4 बाद, साल बाद चाहिए? एक एक बात याद रखिएगा, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि 4 साल के बाद अगर आप आएँगे तो हमको लगता है कि आने वाले अगला विधानसभा में बिहार में एक नई इतिहास की शुरुआत होगी, इतना आप लिख लीजिए। क्योंकि एक मौका इनको बिल्कुल। दिया जा रहा है पक्ष और विपक्ष तो कहीं दोनों न को कहीं कि कहीं आप न कहीं संभल जाइए। विकास सर सरकार के बारे में तो बोल दिए, विपक्ष के बारे में भी बोल दिए। तो आपका दोनों एक ही थाली के विधानसभा चट्टे कौन बट्टे। पड़ता है सर? कहाँ दीजिएगा वोट? कि हमारा चुपचाप विधानसभा रहेंगे? औरंगाबाद हमारा विधानसभा औरंगाबाद में नवीनगर है और उस अच्छा, विधानसभा का, हाँ, हाँ, हम वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ वोटिंग तो हमारा होगा। विकास वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है सर? हाँ, विकास हुआ है। नेताओं का विकास चलिए, हुआ है, वहाँ के मुखिया का अच्छा, विकास हुआ है, वहाँ के सांसद का विकास हुआ है, विकास में हुँ, कमी नहीं है। अगर हुँ, विकास से मिलके एक बात हमको बताइए, किसी भी नागरिक पर, एक नागरिक के ऊपर में एक मुखिया होता है, एक जिला पार्षद होता है, एक विधायक होता है, एक सांसद होता है। इसके बावजूद भी अगर किसी गाँव और मोहल्ला का विकास नहीं होता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस मुखिया का विकास हुआ, उस सांसद का विकास हुआ, उस बिल्कुल। विधायक का विकास हुआ। सिंपल सा बात है। आपके तो बच्चे अब कल जो वोट देने जाएँगे सर। आपके बच्चे बिल्कुल। जो हज़ारों की संख्या में हैं, वो कल मतदान हुँ, देने जाएँगे। किसी को बिल्कुल। वोट लिया जाएगा कि बाबू रे सोना रे बहाली आएगी और हुँ, किसी को हुँ। उकसाया जाएगा कि लाठी खाए हो भूलना मत। तो हुँ, विकास सर उन हुँ। अभ्यर्थियों को क्या याद दिलाना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है और सेकंड फेज़ का मतलब कि अब समझिए चुनाव खत्म है और कहा जा हुँ। रहा है कि अब बिहार कुछ लोग कहते हैं कि बदलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो आप उन अभ्यर्थियों को क्या दिमाग देना चाहते हैं कि होता है? देखिए, क्योंकि ये बिहार है सर। आप भले जात नहीं पूछिए, लड़कों में, लड़कियों में, महिलाओं में, आदमी में, सब में आज भी हम सारे विधानसभा में घूमे और लोगों में ये चीज़ है कि भैया विकास हो ना हो, फलना बाबू कुर्मी है तो हम कुर्मी को देंगे, फलना बाबू यादव है तो यादव को देंगे। तो आप जिन अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, जिनको बोलते हैं कि आगे बढ़ो, शिक्षक बनो, कल जो भी बनो, बढ़िया आदमी बनो, उनको क्या बोलना चाहते हैं कि जात-पात पे वोट दो? देखिए अनुकूल जी, हमारे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बना करके रखी गई है कि पढ़े-लिखे युवा भी कहीं न कहीं इसके शिकार हो जाते हैं। एक बात हमको जात-पात पे। बताइए, जो आज की युवा है, जो 2005 के बाद जो व्यक्ति पैदा लिया, जो 2005 के बाद पैदा लिया, लालू जी ने कैसा जंगल राज चलाया था, क्या वो देखा है आज तक? हुँ। मुझे आप कह इसका रहे हैं ना जवाब कि दीजिए, जंगल क्या वो राज? देखा है? आप कह रहे हैं क्या? ना कि जंगल राज था? नहीं, नहीं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, लोग कहते हैं कि जंगल राज था। मैं किसी हुँ, पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हुँ, वो युवा जो 2005 के बाद पैदा हुआ है, तो क्या उस युवा के लिए ये मायने रखता है कि पहले जंगल राज था? क्या हम ये सोच के रखेंगे कि पहले हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम कर दिया था, तो उसको लेकर हम हुँ। पुलकित रहेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं। हर 20 साल, 50 साल पे परिस्थितियाँ बदलती हैं और जो वर्तमान स्थिति है, उसको देख कर के युवाओं को वोट करना चाहिए। हुँ, उसको देख कर के अगर कभी जंगल राज रहा था और जंगल राज खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान सरकार से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे, क्योंकि इन्होंने पलायन बिल्कुल। रोकने का काम नहीं किया। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब गली-नली समझते हैं और रोड समझते हैं। इन्होंने कभी भी फैक्ट्री बैठाने का काम नहीं किया। महिलाओं को आप 10,000 देखेंगे, रुपए दिया, अब क्या चाहिए? ये तो सीधा-सा समझिए कि प्रलोभन की बात हो गई ना, आप पहले से क्यों नहीं दिए हुँ, थे? आप इस चीज़ को बिल्कुल। पहले दे देते। आप जो 10,000 रुपया उस घर में किसी महिला को दे रहे हैं, आप उस घर में सरकारी नौकरी दे देते कि युवा को। सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं था, तो आप हमारे बिहार में 2, 4, 5 फैक्ट्री बनाने की व्यवस्था करते। सर 5 साल भी अगर कोई सरकार लग जाए तो चाहेगी तो बहुत सारे इन्वेस्टर सर ऐसे शिक्षा होते हैं मंत्री जो बिहार जीतेंगे में कि इन्वेस्ट नहीं? करने को तैयार हैं। ये जी? सवाल हमको पूछना था आपसे। शिक्षा मंत्री हाँ, जीतेंगे या हारेंगे? हार जाएँगे वो। पक्का? किसी का बद्दुआ लगे चाहे नहीं लगे, मेरा तो पूरा बद्दुआ उनको लगेगा। क्योंकि उन्होंने जो तड़पाया है युवाओं को, जो तरसाया है, वो तो अब तो देखिए 14 तारीख तो बहुत दिन इसीलिए नहीं ना छुपा। है। 14 तारीख में बहुत दिन नहीं है और उनका हारना एकदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे-वैसे व्यक्ति, अगर वैसे-वैसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना दिए जाएँगे जिसको पत्ते नहीं है कि 2 बजे क्या बोलना है, 4 बजे क्या बोलना है और उन्होंने कल क्या बोला था, यही उनके स्मरण में नहीं है, सर तो फिर ऐसे व्यक्ति को रहने और ना रहने टीआरई से हमारे विधानसभा में फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीआरई 4 कब होगा ना? पक्का है ना ये? टीआरई 4
देखिए, जिस प्रकार से अभी मौजूदा सरकार ने वादा किया है, हमने देखा कि 70-72 हज़ार की बातें हो रही हैं। हालाँकि हुँ, मौजूदा सरकार भी अपनी बात पर अड़िग नहीं रही, उन्होंने कभी 1.5 लाख की बातें की थी। ठीक है, 70-72 हज़ार की बातें, तो ये उनको दिखाना है ना प्रूफ करके, हुँ, ताकि आने वाला हुँ, युवा पीढ़ी जो विश्वास खोया है सरकार से वापस हुँ। हो। तो कब मान लें? जनवरी में मान लें कि फरवरी में मान लें? या नहीं, नहीं, दिसंबर में मान लें? देखिए, आपके और हमारे मानने से अगर ये हो गया होता, तो हम लोग टीआरई 4 तो कब का करवा चुके होते। बिल्कुल। यही फिर इनकी भी एक रणनीति का अंदाज़ा एक सर हिस्सा जिसमें होता है। आप अभ्यर्थी की आप इतना मान लीजिए एक चीज़ को कि जब इनको लोकसभा चुनाव लड़ना रहेगा तो फिर ही पलट जाएँगे, फिर इनका सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये हुँ, सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना जो है ना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार से जो आएगी, पक्ष-विपक्ष हुँ, दोनों से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप पलायन को बाद में रोकिएगा, सबसे पहले आप बिहार को अंदर से मजबूत बनाइए। उसके लिए आपको फैक्ट्री बैठाने की ज़रूरत है और जो बाहर से बिल्कुल। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिहार में, उनको सेफ्टी दीजिए, उनको यहाँ आने दीजिए, मौका दीजिए उनको, तब हमारे हुँ, बिहार के बहुत सारे युवाओं को आप रोक सकते हैं। हुँ। सर वो ट्वीट आपको याद है जब इलेक्शन से पहले हुआ था कि टीआरई 4 हम ये करेंगे, टीआरई 5 हम करेंगे। तो ये सब तो आपको याद होगा वो टीआरई 5 का? देखिए, वो अब क्या हो पुराना ढर्रा हो चुका है, बिहार की युवा सब समझता है। अब हुँ, वो सब नहीं चलने वाला है। अब एक उदाहरण हम हुँ, देते हैं, हमारा औरंगाबाद जिला घर है। औरंगाबाद हुँ, जिला में एनटीपीसी है और एनटीपीसी 2 गो वहाँ है। सीमेंट हुँ, फैक्ट्री भी है, लेकिन आप जा कर के देख लीजिए कि वहाँ के जो एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है कि अगर जिस एरिया में जो फैक्ट्री बैठती है, वहाँ के हुँ, युवाओं को भी रोज़गार उसमें दिया जाएगा। लेकिन उसी हुँ, फैक्ट्री में वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोज़गार लेने के लिए किसी न किसी बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कितना बड़ा मतलब दुखदाई बात है। आप सोच हुँ, लीजिए इस बिल्कुल। चीज़ को। तो हम कहीं न कहीं सिर्फ़ इस बात को विकास मानते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित करिए और जो बाहर में हमारे युवा, पढ़े-लिखे युवा वो जो वापस बिहार नॉलेज में आएँ डिग्री और लेकर यहाँ पर के काम करें। हमारे बिहार को आगे लेकर के चले जाएँ, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए इंतज़ार है आपको 14 तारीख का मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं, पूरे बिहार वासियों को इंतज़ार है 14 तारीख का। हाँ, हाँ। और रहा जहाँ जाति की बात, धर्म की बात, तो बिहार अभी थोड़ा-सा इसमें बहुत पीछे हो चुका है। जाति, धर्म से उठ करके बिहार के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो ये हुँ, अचानक से परिवर्तन इसमें नहीं आएगा जब तक आप पलायन को नहीं रोकेंगे, जब तक आप यहाँ के युवाओं को विश्वास में नहीं लेंगे हुँ। कि हाँ, शिक्षा पर वोट देना है और ये शिक्षा डर तो पर रहेगा वोट ना देने के लिए सरकार को कि हर 3 महीने या हर 4 महीने पे कुछ ना कुछ बहाली निकालना है नहीं तो गड़बड़। ये तो डर नहीं, नहीं, रहेगा कुछ ना? ना कुछ जो देखिए, जो जायज़ बहाली है और बहाली बिल्कुल। के साथ-साथ आप प्राइवेट भी काम दे सकते हैं, अनुबंध पर भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहला काम कीजिए कि बाहर के जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको तत्काल लाइए और उनको अपना काम करने दीजिए। ताकि बिल्कुल। 10-20 फैक्ट्रियाँ तो बिहार में बनाई जा सकती हैं। जो हमारा अगर बिहार का मैप हम बहुत अच्छे से याद है, तो मुझे पता है कि 10-20 फैक्ट्रियाँ पूरे बिहार में बैठाई जा सकती है। चीनी मिल इतना बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था, इतिहास में उसको आप पढ़ हुँ, के देखिए। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे मौके हैं बिहार को आगे लेके जाने का, लेकिन बिल्कुल नेता मतलब कि लोग क्या कल करते हैं कल कल विकास सर कुछ ना कुछ सोच के नहीं, बहुत कुछ सोच के वोट देने वाले हैं। नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखिए हम एक बात बताते हैं। अब आप भरोसा किसी नेता पे जल्दी नहीं कर सकते हैं, अभी की जो परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि आप जिस उद्देश्य से उनको जिताते हैं, वैसी कुर्सी उनको मिल जाता है ना, तो फिर वो आकर के जनता के बीच में आना पसंद नहीं करते हैं। पैसे के बल पर जीतेंगे, चाहे कोई भी नेता हो आज के समय में। हमें बहुत ना के बराबर नेता ऐसे दिखते हैं जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो। वो एक पैटर्न अपना लेते हैं, उसी पैटर्न पे वो काम करते हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले 5 साल, 7 साल में ये व्यवस्थाएँ बिल्कुल बदलनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए विकास सर बहुत-बहुत धन्यवाद और अभ्यर्थियों को एक मैसेज देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो धन्यवाद मच आप सर।